हाय सभी भाइयों और सभी दोस्तों को शाम की गुड इवनिंग है। शाम को मैं यहाँ रोड में चहल है और मेरी आईडी है यूट्यूब और फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। और फेसबुक तो इंस्टाग्राम से जॉइंट है और ये यूट्यूब है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब जो है मतलब अपनी लोग खेती बाड़ी जो है की बुआई कर रहे हैं, तो अब इसमें से दाना थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है, चना वगैरह, सरसों, गेहूँ, जवा वगैरह। तो मैं ये कहूँगी कि बदौसा में मतलब गाय वगैरह, पशु वगैरह बहुत रोड में घूमते हैं। मैं मोदी और योगी जी से भी कहूँगी कि बदौसा में जब ये जो मतलब जो खेत वगैरह हैं, जब इनके पेड़ बड़े हो जाते हैं तो जब गायें जाती हैं तो बहुत मारी जाती हैं। यहाँ लोग डंडों और कुल्हाड़ियों से भी मार देते हैं, छुरियों से भी मार देते हैं। जो घायल हो जाती हैं, घायल होकर तड़प तड़प मरती हैं। मेरे को देख नहीं जाता, जितनी मेरी हिम्मत होती है उतनी मैं दवा कर पाती हूँ। यहाँ तो कोई देखने वाला ही नहीं है। तो मैं योगी जी और नरेंद्र मोदी जी से यही गुजारिश करूँगी कि इन पशुओं की व्यवस्था अभी से ही कर दी जाए। इन पशुओं की व्यवस्था अभी से ही कर दी जाए और ये रोड में आकर बैठती हैं। रोड में इनके एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से होते हैं। यहाँ तो दूर से सब कोई बोलने वाला है कि ये गौ माता है, ये गाय है, लेकिन पास से तो लोग बिचकते हैं। मैं सभी लोगों को नहीं कह रही हूँ, लेकिन 70% तक आदमी कुत्तों से भी और बिल्लियों से भी और गाय और बैलों भैंसों से भी। भैंसें तो वैसे रोड में नहीं रहती हैं, उनका दूध आता है तो लोग बांधे रहते हैं। तो ये तो हाँ, ये इतना बुरी तरह से तड़प तड़प मरती हैं, प्यासों मर जाती हैं। हम तो कई गायों की सेवा कर चुके हैं, पर मैं उस लायक नहीं हूँ कि सभी गायों की कर सकूँ। मैं अपनी वो बता नहीं सकती हूँ, पर ये यहाँ गाय बहुत बुरी तरह से कुचली जाती हैं और जब लोगों का खेत खाने जाती है तो बहुत बुरी तरह से रात में मारी जाती हैं। इतनी बुरी तरह से कि खाने पीने लायक तक नहीं बचती है, तड़प तड़प के यहाँ के जानवर मर जाते हैं। मैं योगी और मोदी जी से यही गुजारिश करूँगी कि इन सभी अन्ना जानवरों की अभी से ही इनके खाने और पीने की व्यवस्था कर दी जाए, रहने की भी व्यवस्था कर दी जाए। जो यहाँ थोड़ा बहुत गौशाला बनाए भी जाते हैं, तो ऐसे इनको राउंड में ले करके घेराबंदी कर दिया जाता है। तो कभी उनको पैर वगैरह मिल गया तो मिल गया, नहीं तो उनको पेट भर कुछ नहीं दिया जाता है कुछ। और ना तो उनकी अंदर उनको जहाँ दवा होती है वहीं भूखों से तड़प कर मर जाती हैं, और ना उनके ऊपर किसी प्रकार की छाया होती है। अगर पानी बरसता है, तेज़ पानी बरसता है, ठंड में कुछ भी होता है तो गायें ठंड पाकर मर जाती हैं, भूखों से मर जाती हैं, प्यासों से मर जाती हैं। यहाँ कोई ऐसा गौशाला नहीं है जहाँ पर इनकी अच्छी तरह से सेवा हो सके। और तो मैं योगी और मोदी जी से अभी से ही यही गुजारिश करूँगी कि इनकी व्यवस्था, अन्ना पशुओं की व्यवस्था अभी से ही की जाए। इनके रहने का भी और इनके खाने का भी, इनके पानी पीने का भी व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए। छाया भी इनके लिए बनाई जाए और इनके लिए डॉक्टरों की भी सुविधा
हर समय की जाए, जिससे ये जानवर बच सकें। जिन गायों की सेवा सभी को करनी चाहिए, तो यहाँ तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। यहाँ गाय प्यासों से भी मर जाती हैं। यहाँ तो 20-30% ही जब नल में गाय लग जाती हैं तो पानी दे देते हैं, नहीं तो 70% लोग पानी पीने के भी नहीं देते, भगा देते हैं। तो मैं योगी जी और मोदी जी से यही सबसे अच्छी गुजारिश करूँगी कि इनके खाने और पीने की व्यवस्था और इनके छत छाया ऊपर की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए और इनकी बागडोर भी अच्छे आदमी के हाथ में दी जाए। चारा पानी भी कुछ भी भिजवाया जाए तो एक ऐसे व्यक्ति के पास भिजवाया जाए जो सभी तरह से गायों के खाने की व्यवस्था कर सके। और इनके डॉक्टरों की व्यवस्था 24 घंटे होनी चाहिए। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बस इनको कोई भी आता है तो मार के चला जाता है, एक्सीडेंट करके चला जाता है। रात में जब खेतों में घुसती हैं तो बहुत बुरी तरह से मारी जाती हैं। तो इनकी व्यवस्था आपको करनी है। और मैं बदौसा गांव से हूँ, बांदा ज़िला है। मैं बदौसा से हूँ, तो पूरे बदौसा में यही हाल है और बदौसा के पूरे गांव में भी यही हाल है। मैं तो रोड में रहती तो इतनी बुरी तरह से देखती हूँ उनको।